नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग में आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। फटाफट आपको लाइक कर देना है। देखते हैं क्या है इस वक्त उनके दिल का हाल और क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में। ओके, आई होप आपने लाइक कर दिया है, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड सेंड कर दिया है। देखते हैं क्या एनर्जी में यहाँ पर मिलती है, उनके दिल का हाल क्या है। तो सबसे पहला ही कार्ड यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स। ये इंसान बेहद प्यार करता है आपसे और अपनी ही फीलिंग्स को छुपा रहे हैं। और किंग ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर ये भी बता रही है ये रिश्ता बहुत आगे जाने वाला है। इमोशंस में बहकर कुछ बातें आपसे छुपाई भी हो, ऐसा हो सकता है। राशि यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी हो सकती है। और देखते हैं और क्या एनर्जी में यहाँ पर मिलती है, देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स। एक मैसेंजर की तरह यहाँ पर एनर्जी आई है। हो सकता है बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके पर्सन जो अब तक दिल की बात छुपा रहे थे वो अब नहीं छुपा पाएंगे। वो अपने दिल की बात आप तक पहुँचाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे। ऑनलाइन, शायद ऑनलाइन वो आपको रीच आउट करें और ऑनलाइन ज़्यादा रह रहे हैं, शायद आपको ऑनलाइन ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं या नज़र रख रहे हैं आपके ऊपर। यहाँ पर है एरीज, लियो एंड सैजिटस की राशि। और यहाँ पर हमें 2 कार्ड मिल चुके हैं। तो यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये दोनों कार्ड साथ में आए हैं। आपके पर्सन बड़ी दुविधा परिस्थिति में है। दूसरी बात, किसी किसी के लिए उनके पास 2 ऑप्शन हो सकते हैं और बड़ा ये कहते हैं कि अंतर मन में ही उनकी एक द्वंद्व चल रहा है। अंतर मन में जैसे कि एक लड़ाई चल रही है कि आपने उनको सब कुछ दिया, आपने उनको प्यार दिया, आपने उनको वक्त दिया, लेकिन वो आपको कुछ नहीं दे पा रहे हैं। और किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि वो जो दूसरा ऑप्शन है, ज़रूरी नहीं कि कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो, वो कोई भी ऑप्शन हो सकता है। तो जिस तरह से आप जा रही हैं, हो सकता है कि आपके पर्सन या तो किसी और के साथ इनके कुछ मनमुटाव चल रहे हैं, या ऐसा हो सकता है कि खुद उनके अंतर्मन के साथ उनकी लड़ाई चल रही है। 2 रास्ते हैं जैसे कि उनके सामने, उनको किसी एक रास्ते को चुनना है। किसी ने जैसे कि इस इंसान को पास्ट में हर्ट कर दिया है और वो जैसे कि आपको उनके साथ कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पर्सन इस रिश्ते में एक फेयरनेस चाहते हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि वो बड़ी ऑनेस्टी के साथ कुछ बातें आपके साथ शेयर भी करना चाहते हैं। बहुत जल्द उनकी कोई ऑनलाइन ऐसा कोई मैसेज आपको रिसीव हो सकता है जहाँ पर वो रिग्रेट फील कर रहे हैं। आपके पर्सन को साइंस में, आर्ट्स में इंटरेस्ट हो सकता है, या वो ऐसे कुछ एजुकेशन वो कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हो सकते हैं कि कुछ लॉ को लेकर कुछ पढ़ाई वो कर रहे हैं और आपके पर्सन पहले खुद के बारे में ज़्यादा सोच रहे थे, एक सेल्फिश जैसे अगर बन रहे थे आपके पर्सन, तो ये एनर्जी से वो बाहर निकल रहे हैं। वो अब आपके बारे में सोचना चाहते हैं। हो सकता है आपके पर्सन अब तक बहुत ज़्यादा नर्वसनेस जैसा का फील कर रहे थे, आपसे बात करने के लिए हिचकिचा रहे थे। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हो सकते हैं कि आपके एजुकेशन में डिफरेंस हो सकता है। किसी किसी का ऐसा भी हो सकता है कि जो रिश्ता था अभी तक सीक्रेट था और अब आपके पर्सन इस रिश्ते को एक नाम देना चाहते हैं। किसी किसी के लिए आपके पर्सन आपको कोई गिफ्ट भी देना चाहते हैं, या अगर आपने कुछ गिफ्ट दिया है तो वो उस गिफ्ट को देख रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। वो अगर आपसे एक बार भी किसी गलती को लेकर सॉरी भी बोलेंगे या अगर प्यार से भी बात करेंगे ना, आप उनको माफ़ कर दोगे। अब हम कैंडल से भी जानते हैं, इस फ्लेम के ऊपर आपको फोकस करना है, अपने पर्सन के बारे में सोचना है। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, फटाफट आपको लाइक करना है। देखते हैं आपके पर्सन के दिल का हाल क्या है। समझदारी की कमी यहाँ पर हो सकती है। यहाँ पर पहले भी पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। हो सकता है कि मैच्योरिटी नहीं है, लेकिन अब अगर देखा जाए तो आपके पर्सन के अंदर इमोशनल मैच्योरिटी दिखाई दे रही है। और हो सकता है कि जिस तरह से आप एनर्जाई है, आपके पर्सन सोशल मीडिया का एडिक्शन हो सकता है आपके पर्सन को। हो सकता है कि जैसे कि जो कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में होना चाहिए था, जो बातें क्लियर होनी चाहिए थी, वो हुई नहीं है। कुछ ऐसा भी है जहाँ पर दिल से जानना चाहते हैं आपको लेकर और शायद वो बातें उनको पता नहीं चल रही हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन वो इकट्ठा करना चाहते हैं आपके बारे में।
हो सकता है उनको शादी करनी है आपसे और वो जानना चाहते हैं आपको लेकर, आपकी फैमिली के बारे में। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं कि जैसे आपके पर्सन को शॉपिंग करना बहुत पसंद है या आपको शॉपिंग करना बहुत पसंद है। किसी किसी के साथ रेजोनेट होगा कि जैसे कि ये इंसान कोई खेल खेलता रहा, हो सकता है किसी किसी के लिए कि वो सीरियस नहीं थे इस रिश्ते को लेकर और बातों को टाल रहे थे या आपको कमिटमेंट देना टाल रहे थे, ऐसा हो सकता है। और शायद आप दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, शायद ऐसे कुछ बातें हो गई जहाँ पर आपके पर्सन को कुछ रियलाइजेशन हुए और एक होता है ना कि आपकी पहचान हो गई इस इंसान को। किसी किसी के लिए इस इंसान को आपको जानना मुश्किल हो रहा है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि वो आपके बिना रह भी नहीं सकते और उस इंसान को एक समझ में नहीं आ रहा है कि पता नहीं ये रिश्ता आखिर तक टिक पाएगा नहीं टिक पाएगा, आप दोनों की शादी हो पाएगी नहीं हो पाएगी। ये कन्फ्यूजन आपके पर्सन के दिमाग में चल रहा है। आपके पर्सन अब तक आपसे बातें छुपा रहे थे, अब तक वो कुछ सच्चाई आपसे शेयर नहीं कर पा रहे थे या वो इतना ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे आपके ऊपर। अगर ऐसा रहा है तो आपके पर्सन कुछ सच्चाई आपसे बोलना चाहते हैं। वो खुद ही बोलेंगे या किसी और से आपको पता चल सकता है कि आपके पर्सन आखिर चाहते क्या है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। हो सकता है कि पहले तो ये इंसान बड़ा ऐसा होता है ना कि आओ देखा ना ताओ और आपसे दूर हो गए, आपसे दूरियां बना ली और अब जब वो आपसे दूर चले गए तो सिर्फ रिग्रेट और रिग्रेट ही बचा है इस इंसान के पास। ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इस इंसान के दिमाग में आप घूमते जा रहे हो घूमते जा रहे हो। ऐसा होता ना कि जब चाहे इस इंसान के दिमाग में बस आप ही की बातें चलती रहती हैं। इस इंसान के दिल में आपकी यादें बसी हैं। यहाँ पर यूनियन तो होने वाला है लेकिन कुछ लोगों के लिए कुछ डिफ़िकल्टीज ज़रूर होने वाली हैं। किसी किसी के लिए आपके सोलमेट हैं, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपने खुद भी महसूस किया है कि इस इंसान के साथ आपका रिश्ता बहुत गहरा है। जैसे कि पहली बार भी जब आप मिले थे तो आपको बिल्कुल नहीं लगा था कि ये इंसान कोई नया पर्सन है, आपको ऐसा लगा था कि आप इसको पहले से ही जानते हो। ये एक सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है तो आप इस बात को भली भांति जानते हो, आप महसूस कर सकते हो। आप जब भी इस इंसान को देखते हो आपको लगता नहीं कि आप इस जन्म में मिले हो, आपको लगता है कि पहले से आप इस इंसान को जानते हो। आप दोनों का क्या है कि आप दोनों को भी एक दूसरे के साथ बहुत सेफ फील होता है, कंफर्ट फील होता है। यही उनका हाल है और यही आपका हाल है। आप जब भी एक दूसरे के बारे में सोचते हो ना तो आपको लगता ही नहीं कि ये इंसान कोई अलग है, फैमिली का ही एक पर्सन लगता है। बड़ा कंफर्ट फील होता है, बड़ा सेफ फील होता है। मन ही मन डिसाइड भी कर लिया है कि आप इस इंसान के साथ शादी करोगे। हो सकता है कि कुछ ऐसे अनबन चल रही है आप दोनों के बीच में, मनमुटाव चल रहे हैं, इस वजह से टेंशन हो रही हो आपको। लेकिन आपको टेंशन होती ज़रूर है कि पता नहीं इस रिश्ते में आगे क्या होगा, रिश्ता आगे बढ़ पाएगा नहीं बढ़ पाएगा। आपने कोशिश बहुत की इस इंसान को भूलने की, आपने डिसाइड भी कर लिया था कि अब आप इस इंसान से बात नहीं करने वाले। आप डिसीजन लेते हो कि इस इंसान से बात नहीं करनी है और फिर भी आप वही करते हो। जो डिसीजन लिया है वो फेल जाता है। किसी किसी के लिए अटैचमेंट हो सकती है, किसी किसी के लिए ये इतना गहरा प्यार है कि बस आप इस इंसान के बिना रह नहीं सकते। और इतना ज़्यादा प्यार होने के बावजूद जब ये इंसान अलग होने की बात करता है, जब ये रिश्ता टूटने की कगार पर आता है तो आप बड़े दुखी हो जाते हो। ये दुख, ये पीड़ा फिर आपसे बर्दाश्त नहीं होती और आप या तो खुद को ब्लेम करना शुरू कर देते हो या आप इस इंसान को डांटना शुरू कर देते हो, इस इंसान से झगड़ना शुरू कर देते हो। और जैसे जैसे आपका गुस्सा, ठीक है, ये इंसान देखता है, फिर ये इंसान डाउट करना शुरू कर देता है आपके ऊपर कि आप शायद इस रिश्ते को नहीं निभा सकते। उस इंसान को देखो, वो सोचता भी है कि वो आपसे शादी करेंगे, ठीक है, लेकिन जब जब आप दोनों के बीच में झगड़े होते हैं फिर इस इंसान को डर लगना शुरू होता है कि रिश्ता अभी इतने झगड़े हो रहे, अभी इतनी टेंशन हो रही, तो पता नहीं आगे क्या होगा। अगर शादी होगी तो पता नहीं फिर वो रिश्ता कैसे निभेगा। ये टेंशन आपके पर्सन को रहती है। ये इंसान चाहे कुछ भी सोचे, जब से आप दोनों अलग हो गए हो, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आप सेपरेशन में हो, और जब से ये सेपरेशन चल रहा है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं, बदल गए हैं वो। कभी कभी ज़िंदगी में कुछ बातें जो घटित होती है ना, वो आपके अच्छे के लिए ही घटित होती है। हो सकता है कि जब से आप सेपरेशन में चले गए आप एक दूसरे की अहमियत को समझ रहे हो सकता है कि पहले आप इस इंसान की अहमियत को इतनी समझ नहीं पा रहे थे या ये इंसान इतना ज़्यादा आपको लेकर सीरियस नहीं था। लेकिन जब से आप सेपरेशन में चले गए, जैसे कि आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट भी बढ़ रही है और प्यार भी बढ़ रहा है, और ये ज़रूरी भी था। आप दोनों का सेपरेशन एक तरह की यहाँ पर एक फ़ायदा, आप दोनों के रिश्ते के लिए इस बात का बहुत फ़ायदा पहुँचने वाला है। और आज शायद आप इतने परेशान हो रहे हो कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन सब कुछ ठीक होने वाला है। सब कुछ पॉजिटिव यहाँ पर दिखाई दे रहा है।
ठीक है। कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे कि कुछ स्टूपिड सी बात है जिसके ऊपर आप दोनों झगड़ रहे हो, या कुछ स्टूपिड सी बात है जिसकी वजह से इस इंसान ने आपको ब्लॉक कर दिया था या आपसे रिश्ता तोड़ दिया था। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि आपके साथ वो असली वजह इस इंसान ने शेयर नहीं की थी, और अब जब शेयर करने का वक्त है, अब जब आपसे बोलने का वक्त है, तो इस इंसान को लगता है इतनी स्टूपिड सी बात है, या तो आप इस इंसान के ऊपर हंसोगे या तो फिर आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करोगे। ऐसे भी किसी किसी के साथ रेजोनेट होगा। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि आपके पर्सन कैट लवर हो सकते हैं, इनके घर में कैट हो सकती हैं, या इनका इंट्यूशन बड़ा तेज़ हो रहा है आजकल, ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि जैसे कि फ्रीडम, बात यहाँ पर ऐसी भी है कि प्यार बहुत ज़्यादा है और एंजल की ब्लेसिंग भी है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि फ्रीडम बहुत ज़रूरी है आप दोनों के लिए भी। कहीं परदेश जाना चाहता है, ऐसे भी कुछ लोग हैं, और ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है अपनी ज़िंदगी में, आपके रिश्ते में। 1% लोगों के लिए ये रेजोनेट करेगा कि जैसे आप किसी मकड़ जाल में फंस गए हो, शायद कोई इस इंसान ने चाल चली है जिसमें आप फंस रहे हो। अब ये हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, ये बहुत ही कम लोगों के लिए ऐसा संदेश है, और आप जानते हो इस बात को। आप इस बात को भली भांति जानते हो कि जैसे कि इस इंसान ने कोई मकड़ जाल बिछाया था, आपसे झूठ बोलना, आपसे बातें छुपाना, ऐसे लोग यहाँ पर हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है। यहाँ पर 99% लोग मुझे यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रहे कि आपके पर्सन बहुत प्यार करते हैं और वो पछताते हैं आपसे दूर जाकर। 1% लोग यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि आप किसी मकड़ जाल में जैसे कि फंस रहे हो, और आपसे वहाँ से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। और ये इंसान बहुत चालाक हो सकता है, और इसके लिए आपका भोलापन जिम्मेदार हो सकता है कि आप इस इंसान के हर बात पर ट्रस्ट करते गए। कुछ लोग, बहुत ही कम लोगों के साथ ये रेजोनेट करेगा। अब हम इसको हटा देते हैं, देखते हैं इस वक्त आपको क्या जानना ज़रूरी है, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, ऐसे भी देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें कुछ कार्ड्स मिल चुके हैं। सबसे पहला तो आपको, आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी सा फील कर रहे हो, अकेलापन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नंबर 9 आपके लिए खास हो सकता है। आजकल आप बहुत अकेलापन सा फील कर रहे हो, या भीड़ में रहकर भी आप अकेले हो। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि सारी दुनिया एक तरफ है और आप अकेले एक तरफ, कोई नहीं है आपका। या किसी किसी को ऐसा हो सकता है कि इस इंसान ने कुछ इस कदर आपको दुख दिया है कि अब आप अकेला रहना पसंद कर रहे हो, और गहराई से सोच रहे हो इस रिश्ते को लेकर, इस इंसान को लेकर। तो ऐसा लगता है कि आपके दुख को कोई समझ नहीं पा रहा है, आप किसके साथ शेयर करें, आप किससे बात करें, कोई समझने वाला है ही नहीं आपको। ऐसा डर आपको लग रहा है, दुखी दिखाई दे रहे हो। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आपको इस अकेलेपन से बाहर निकलना ज़रूरी है, आपको बात करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जो भी आपके वेल विशर हैं, जो भी आपके करीबी हैं, जो भी प्रॉब्लम है आपके मन में, अगर आप किसी के ऊपर ट्रस्ट करते हो तो ज़रूर आपको शेयर करना चाहिए। या इस इंसान के साथ कोई कांटेक्ट हो सकता है कि ज़रूर आपसे इस इंसान से वो बातें शेयर करनी चाहिए जो आपके मन में बार बार इस इंसान को लेकर आ रही है, या आपके ओवरऑल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, कोई ना कोई इशू है, कोई ना कोई टेंशन है आपके मन में। देखो, मैंने अभी बोला था कि कोई 1% लोग ऐसे हो सकते कि जिसके साथ कोई मकड़ जाल जैसे कि बिछाया गया है, और जैसे कि आपको ठगा गया है, आपके साथ कोई बेईमानी की है, किसी ने आपसे बातें छुपाई हैं, या किसी ने अपने स्वार्थ के लिए आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाया है। कोई कंजूस टाइप इंसान हो सकता है आपके आसपास, कोई षड्यंत्र करने वाली व्यक्ति हो सकता है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, ज़रूर नहीं कि कोई फीमेल ही हो। ठीक है, आपके जीवन में अब स्टेबिलिटी लेकर आने की आपको बहुत आवश्यकता है। अगर आप फिजूल खर्च कर रहे हो तो इससे बचना है, सेविंग करने की ज़रूरत है। स्टेबिलिटी आएगी आपकी लाइफ में, लेकिन अगर आप ज़्यादा खर्चे कर रहे हो तो आपको खुद के ऊपर कंट्रोल करना है। आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में अंधेरा छाया है, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। हर एक कार्ड यहाँ पर ऐसे बता रहा है कि आपको लगता है कि कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। जो अंधेरा है ना, घना अंधेरा कब होता है? जब सवेरा होने को होता है, सूरज निकलने से पहले बहुत ज़्यादा घना अंधेरा होता है, और उस घने अंधेरे के बाद ही एक रोशनी आती है। बस वही वाला वक्त आपकी ज़िंदगी में चल रहा है, वही अंधेरा है ये, और इसके बाद रोशनी ही रोशनी है, इसके बाद उजाला ही उजाला है। तो क्यों डरना है, क्यों परेशान होना है? खुश रहने की ज़रूरत है,
और अगर आप किसी के ऊपर आंख बंद करके ट्रस्ट कर रहे हो तो एक बार आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजर रहे हो। सिर्फ बाहरी बदलाव नहीं तो आपके भीतर भी बहुत चेंजेस आ रहे हैं। शायद आप उस चेंजेस के लिए रेडी नहीं हो और आपको खुद को तैयार करना है आपके भीतरी और बाहरी चेंजेस के लिए। कुछ लोग आप ऐसे कि किसी ने आपका बुरा चाहा, आपको दुख दिया, आपको फंसाया या आपका फाइनेंशियल लॉस कर दिया। जो कोई आपके लिए कुआं खोद रहा है उसकी खाई पहले से ही खुदी हुई है। आपके साथ धोखा करने वाला कभी सुखी नहीं रहेगा। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि बहुत महलों के दीवार स्वप्न देख रहे हो, आप वास्तविकता में नहीं जी रहे हो। किसी किसी के लिए आप किसी दोहराए पर खड़े हो, कोई मन में उलझन है जो सुलझ नहीं रही है। अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो आपको किसी की गाइडेंस लेना बहुत ज़रूरी है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते अगली रीडिंग में, तब तक के लिए।